बीजेपी ने झारखंड में हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी के नेताओं ने रांची में मानव श्रृंखला बनाकर सरकार का विरोध किया है। बीजेपी के नेताओं ने मोरहाबादी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सांसद जफर इस्लाम, विधायक सीपी सिंह और मेयर आशा लकड़ा मौजूद रहीं। वहीं राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि हेमंत सरकार 3 वैशाखियों पर खड़ी है। उन्होंने हेमंत सरकार पर जनता के हित में काम करने के बजाय लूट खसोट में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये सरकार इतनी कमज़ोर सरकार है, अपने बल पे तो खड़ी नहीं हो सकती। 3 बैसाखी पे खड़ी है। 3 बैसाखी की सरकार कितने दिन चलेगी आप खुद देख लीजिए। बैसाखी हिला तो सरकार गिरी, और बैसाखी खड़ा रहने का सिर्फ एक ही कारण है कि तीनों पैसा बनाने के इसमें जुटे हुए हैं। आप देखिए, जो सत्ता से दूर हो जाते हैं वो सत्ता के मोह में किस तरह का काम करते हैं, वो सोनिया गांधी जो दिल्ली में कर रही हैं, और साथ साथ उनके सपोर्ट में यहाँ पर हेमंत सोरेन जो है वही काम करे जो सोनिया गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है इतने सालों तक। वही काम जो है आज हेमंत सोरेन प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन आरोप भाजपा पे वो बराबर लगाते हैं कि सरकार को अस्थिर करने की बराबर नहीं। हम कोई चुनी हुई सरकार के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करते, लेकिन वो अपने गरीबा में झांक के देखे और देखे कि क्या सरकार का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, और क्या वो धर्म का पालन कर रहे हैं। वहीं जफर इस्लाम ने कहा कि जनहित का काम करने के बजाय परिवार के लिए हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है। इस्लाम ने दावा किया है कि झारखंड में खनन में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता द्वारा चुनी गई है, लेकिन जनहित में काम करने के बजाय वो परिवार हित में काम कर रही है। वो बिचौलियों के हित में काम कर रही है और ऐसी ताकतों के हित में काम कर रही है जो सरकार और देश को खोखला करने वाली ताकतें उनके साथ काम कर रही है। ऐसे में यहाँ की जनता तराई कर रही है। यहाँ पर आप जो भी आंकड़े देखिए, चाहे रेप का हो, हमारी वहाँ बहनें बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर इतना रेप हो रहा है, जिस तरह से करप्शन हो रहा है, चाहे आप माइंस का देखिए, खनन हो रहा है, जिस तरह से करप्शन हो रहा है माइंस के कामों में, बाकी जिस सरकारी कार्य में जिस तरह से बिल्कुल ठप हो गया है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, सरकारी काम काज नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, गवर्नेंस मॉडल जैसा कोई काम नहीं है, ऐसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब चीज़ हर चीज़ में जो है बिल्कुल। और जब ये आया तो उसमें आप देखिए जिस वक्त ये आया महामारी में किस तरह से उन्होंने जो मिसमैनेजमेंट का काम किया, ऑक्सीजन होते हुए ऑक्सीजन लापता, बेड अरेंज करने के बजाय बेड अरेंज नहीं किया, और जब उनको सहायता दी गई तो उसमें सहायता के वे समय में भी उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। ऐसी सरकार जो है वो निकम्मी है, अंधी है, बहरी है, गोंगी सरकार है, और वो जनता उससे तराई बिल्कुल परेशान हो चुकी है, और जनता की उम्मीद जो है बराबर भारतीय जनता पार्टी रहती है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी हेमंत सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगाया है। हालांकि सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले पर दीपक ने फिलहाल चुप्पी साध ली है। देश में सभी प्रखंडों में इसी प्रकार का मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। हेमंत सोरेन जी की सरकार जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, और कह सकते हैं कि फर्जी मुकदमे करने वाली सरकार और आदिवासी विरोधी सरकार के खिलाफ पूरे भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। और इस संघर्ष को तेज और करने के लिए पूरे 268 स्थानों पर मानव श्रृंखला लगाने का हमने काम किया है, और आने वाले समय में हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और साथ में इस निरंकुश सरकार, अधिनायकवादी के समर्थन करने वाली सरकार और बिचौलियों के बल पर सरकार चलाने वाले लोगों को हम विवश करेंगे कि आप जनता के विरोध में कोई ऐसा काम न करें। सर, हेमंत सोरेन के परिवार पे आय से अधिक संपत्ति के मामले चल रहे सर। देखिए, लोकपाल ने संज्ञान लिया है, और संज्ञान लिया है तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। आने वाले दिनों में क्या वो परिस्थितियां पैदा होंगी तो मैं अलग से बैठ करके आपसे जरूर बात करूँगा। अचानक ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि झारखंड में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बाबूलाल मरांडी इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि झारखंड बीजेपी चाहे सरकार के खिलाफ लाख हल्ला मचाए, लेकिन अभी भी उनके नेताओं के बीच समन्वय की भारी कमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।